हादसा, 13 अफराद जख्मी, 1 दर्जन के करीब अफराद जाम बहक, गहरी खाई में जाने से शदीद नुकसान पहुंचा। 7 जम्मू मुंतकिल, LG समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया। LG ने किया रिलीफ का ऐलान, 2 लाख जाम बहक अफराद के अफरादी खाना, 50,000 जख्मी अफराद के हवाले। SKICC श्रीनगर में आज से शुरू हुआ एप्पल फेस्टिवल। LG मनोज सिन्हा का ताज़ा बयान, 1 इंच ज़मीन भी बैरूनी UT अफराद को नहीं दी गई। हालिया बर्फबारी कुदरती आफत के जुमरे में किसानों को भरपूर माली मदद मिलेगी। SKICC में तकरीब के दौरान LG सिन्हा का बयान। आलमी कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन मुकाबले की बाज़गश्त। यूपी से 3 कश्मीरी तुलबा गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती समेत सियासी लीडरान की मरकजी सरकार से फैसले पर नजरसानी की अपील। भारतीय जनता पार्टी दौरे इक़्तिदार में ऐसे मामला दोबारा न आए। भारतीय जनता पार्टी लीडरान का बयान, अपनी मर्जी से टीम और खेल को सपोर्ट करने की इजाजत तक नहीं, कई लीडरान का बयान। ताज़ा इतलात में JMC राजौरी की फीमेल मुलाजिमा को किया गया बरतरफ, व्हाट्सएप पे स्टेटस किया था चेंज। और स्पेस एज बांडीपोरा में इन दिनों पुलिस और जदीद तकाज़ों के मुताबिक प्रोग्रामों का इनेकाद। बांडीपोरा में जिला पुलिस चीफ की सदारत में मुनक्किदा प्रोग्राम। समाजी पुलिसिंग, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर दी गई जानकारी। इल्म, अदब और आब के माहिरीन ने मौजू पर डाली रोशनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से प्यार और खुलूस भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें शामिल होंगी प्रोग्राम में, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के अलमनाक सड़क हादसे की इस खबर के साथ। नाज़रीन, जिला डोडा और ठाठरी के मकाम पर आज मिनी बस हादसे का शिकार हुई। इतलात के मुताबिक सिर्फ गाड़ी के मकाम पर यह हादसा पेश आया और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 26 मुसाफिर सवार थे। इस मौके पर अभी तक ताज़ा इतलात के मुताबिक 13 अफराद की मौत वाक़या हुई, जबकि 8 अफराद की मौत मौके पर ही वाक़या हुई थी और 7 को बाई एयर जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। ताज़ा तस्वीरें कुछ देर पहले की ठाठरी डोडा के मकाम पर अलमनाक सड़क हादसा। मिनी बस को सड़क हादसा पेश आने के बाद 1 दर्जन से ज़ायद अफराद की जानें अभी तक बचाई नहीं जा सकी, जबकि 13 के करीब शदीद जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किए गए। इस मौके पर चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी ट्वीट करके बताया, जिन लोगों की जानें तलफ हुई, बदकिस्मती से वाकया पेश आया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और 2 लाख रुपया उनके बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। जख्मी अफराद के लिए 50,000 रुपया जो है इलाज और मुआवजा के लिए दिया जाएगा। साबिक वज़राए आला गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, GM सरूरी, सज्जाद अहमद किचलू, शक्ति परिहार समेत भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह समेत कमोबेश सज्जाद गनी लोन, सईद अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन समेत कमोबेश तमाम सियासी, समाजी और दीगर लीडरान ने इस वाक़े पर ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया। मौके पर हमारे साथी वसीम गत्तू ने जिला तरक्याती कमिश्नर से इस वाक़े के बारे में तफसीलात हासिल करनी चाहिए। कैजुअलिटी 11 बताई गई हैं अभी तक रिपोर्टेड। सर, एम्बुलेंस यहाँ पर 12:15 बजे लेके आती है, लैंड चॉपर करता है 12:40 पे और उसके बाद 1 घंटा यहाँ पे रुकाया जाता है। कहीं न कहीं चॉपर का एक यहाँ सिस्टम है, चॉपर आना है, अंदर उनको लिंक पोजीशन में रखना होता है, पूरे सिस्टम के साथ रखा जाता है। उनको बेस्ट मालूम है किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रखना है। चॉपर भी टाइम पे आया था और एम्बुलेंस भी यहाँ, क्योंकि एक करके रखा जाता है उनको, तो पूरे तरीके से रखा जाता है। सर, जैसा कि चॉपर की बात करें तो यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर चॉपर अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चॉपर अवेलेबल नहीं होता। जम्मू से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस बारे में क्या नहीं, वो तो रिक्वेजिशन पर डिपेंड करता है। कभी ऐसे हादसे हमारे यहाँ ना हो, लेकिन जब आता है तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन स्विंग होती है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के, LG एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के सभी ने
इमीडिएटली अरेस्ट किया है। हमारे यहाँ LG साहब का यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, कंडोल किया उन्होंने। जितेंद्र सिंह साहब ने इमीडिएटली कंडोल किया, उन्होंने इश्योर भी किया है कि इसी तरह की हर तरह की इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और इमीडिएटली एयरफोर्स के साथ कंटेक्ट किया गया। डोडा में अलबनाक सड़क हादसे पर जिला तरक्याती कमिश्नर और मकामी लोगों की माने तो जो चॉपर सर्विस जिला डोडा दूर दराज इलाकों के लिए बरवक्त सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की, ताहम कई अफराद को अस्पताल तक पहुंचाने में एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हुई, लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें अभी तक 12 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। ताज़ा इतलात के लिए सीधे चलते हैं अपने साथी वसीम गत्तू के पास। वसीम, इस्तकबाल है आपका। ग्राउंड रिपोर्ट में तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि अब ताज़ा तरीन आंकड़े आपके पास क्या हैं और जो इस वक्त रिलीफ रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई थी उससे कितना फ़ायदा हुआ इन जानों को बचाने से? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह का वाक़ा है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि ठाठरी से ये डोडा की तरफ गाड़ी आ रही थी और शिवगाड़ी के मकाम पे हादसे का शिकार होती है, जिसमें ऑन स्पॉट 8 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोगों की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मौत हो जाती है। जिसमें आपको बताऊं कि कुछ देर पहले मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी बात की थी। उनका ये कहना था कि 11 लोगों की मौत हुई है, जो ऑफिशियली जिनने हमने बातचीत उनसे की और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो अमला है उनसे भी यही बात की है। उनका भी यही कहना है कि 11 लोगों की मौत है, मगर उससे पहले हमने एनजीओ से बात की थी जिनने वहां पे रेस्क्यू किया। उनका ये मानना था कि 13 लोगों की मौत है। फिर हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 11 लोगों की ही मौत हुई है और जो 7 लोग यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं। उनको कहीं ना उनकी जान कहीं ना कहीं नाजुक बताई जा रही है। अब देखना होगा क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई भी इनका स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसमें क्या कोई मजीद जो है कोई डेथ किसी की हुई है, अभी तक ये सामने नहीं आया है। वसीम, जो बारहा कहा जाता है कि इन इलाकों में सड़क हादसा को रोकने के लिए कई काउंसलिंग प्रोग्राम भी चलाए गए, असल वजह क्या बताई जाती है? और ज़रा बताइएगा कि इस रास्ते के बारे में जो ठाठरी डोडा का रास्ता है, हालत कैसी है और सड़क हादसा कैसे पेश आया? देखिए तो जमीन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा NH जो हमारे जो नेशनल हाईवे 244 है बटोत किश्तवाड़, जो नेशनल हाईवे इसका पूरा काम लगा है और जो वहाँ के मकामी आबादी उनसे हमने बातचीत जब की, उनका एक कहना है कि कंपनी भी सड़क में जो मटेरियल डालती है, पत्थर होते हैं, उससे भी हादसा हो सकता है। और जो वहाँ पे हमने बातचीत की, जो इस गाड़ी में एक जो मुसाफिर था उससे जब बातचीत की, उनका उसका ये कहना था कि गाड़ी का जो ड्राइवर था वो काफी तेजी में इस गाड़ी को भगा रहा था और ये गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम या जो RTO ऑफिस की तरफ से बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं, उस अवेयरनेस प्रोग्राम का कहीं पे भी जमीनी सतह पे आप देख सकते हैं किस तरह की हालत बन चुकी है। वसीम, बड़ा जानना जरूरी है कि ये गाड़ी किस तरफ आ रही थी, किस तरफ जा रही थी और जो 26 मुसाफिर इसमें सवार थे, क्या ये गाड़ी खचाखच मुसाफिरों से भरी थी और गाड़ी क्या ओल्ड मॉडल थी, कंडीशन में थी? क्योंकि बेशतर अवकात में हमने देखा कि कंडम गाड़ियां भी रोड पे दौड़ती नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 26 से 27 लोग इस गाड़ी में सवार थे और ट्रैफिक पुलिस का जो DSP यहाँ पे है उनसे हमने जब बातचीत की, उनका कहना है कि 28 लोगों की सवार थे। तो कहीं ना कहीं जो है रैश ड्राइविंग से ये हादसा गाड़ी का हुआ है। और आखिर पे ये कि अब सूरत हाल कैसी है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी ट्वीट करके हमें बताया कि 2 लाख रुपया उनको मिलेगा जो जाम बहक हुए, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। 50,000 रुपया इलाज मुआवजे के दिया जाएगा। थोड़ा सा तफसील में बताइएगा कि ये लोग जो थे, इनके फैमिली बैकग्राउंड में बताइएगा कि ये किस इलाके से थे और घर की हालत कैसी है इनकी? देखिए कुछ जो इनके साथ वहाँ के घर के कुछ लोग थे, कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो 11 लोग जो हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है 11 लोग जिसमें मर चुके हैं, इसमें ऐसे भी कुछ लोग थे जो एक ही शख्स घर में कमाने वाला था, जो 5-6 लोगों को पालता था। उन पे कहीं ना कहीं उन पे एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरह से 50,000 उन लोगों को दिया गया जो जख्मी हुए और 2 लाख रुपए उन लोगों को दिया गया जिनकी इस एक्सीडेंट में मौत हुई है, तो 2 लाख कब तक उन लोगों को पहुंचेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। जो लोग इसमें जो है 11 लोगों की इसमें मौत हुई है, तो देखना ही होगा कि सरकार किस तरह का फैसला इन लोगों के लिए लेती है। वसीम, हमेशा हम ड्राइवर की ही कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करते हैं, कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ड्राइवर के बारे में बताइएगा कि उसके घर की हालत कैसी है, किस इलाके से है? देखिए ड्राइवर भी मैंने सुना कि उसी इलाके का है जहाँ ठाठरी के इलाके का है और ये बताया जा रहा है कि माली वो भी सही नहीं है, क्योंकि तभी इस फील्ड में आया था, ड्राइवरी फील्ड में। क्योंकि अगर घर से वो सही होता तो ड्राइवरी फील्ड में नहीं आता। पहले किसी गाड़ी के साथ कंडक्टर था वो, अब इस गाड़ी को चला रहा था।
तो कहीं ना कहीं उस पर भी इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे हो रही है। डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है खुद इसको तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ी हादसे के शिकार क्यों हुई, और काफी ज्यादा नंबर और क्योंकि ये इलाका जो है अब्दुल मजीद वानी साबिक मिनिस्टर, GM सरूरी साबिक मिनिस्टर, शक्ति परिहार जो डोडा से इलेक्शन जीतते रहे, और ये इलाका जो है, क्या इन लीडरान ने इन जाय वारदात या उनके अफराद खाना के साथ मुलाकात वगैरह की? देखिए अभी तक तो ऐसा कोई सामने, सिर्फ खाली ट्वीट हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंत्री जो कर रहे हैं, एक्स मंत्री जैसे अब्दुल मजीद वानी एक्स MLA डोडा भी रहे हैं, वो उनने ट्वीट किया। शक्तिराज परिहार जी भारतीय जनता पार्टी के, उनने भी एक ट्वीट करके जो है उनके गम के साथ बिल्कुल वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, मगर 11 लोगों का जो है घर के कंडीशन जो आज जो होगी वो आप भी जान सकते हैं किस तरह की होगी। अंधेरा होगा उस घर में इस टाइम, क्योंकि 11 लोगों के एकदम से जो है मौत हुई है और बहुत बड़ा हादसा डोडा के अंदर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात के साथ हमारे साथी वसीम गत्तू डोडा से बराह रास्त तफसीलात दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मकामी लीडरान, सियासी, समाजी और दीनी इदारे जो भी हैं, उन्होंने इन अफराद खाना के साथ, गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया, और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए खुसूसी दुआएं और दवाओं का एहतमाम। इसी बीच में LG इंतज़ामिया ने 2 लाख रुपया जिन लोगों को बचाया नहीं जा सका इस हादसे में, और 50,000 रुपया जो है इलाज व मुआवजे के लिए फ़िलहाल GMC जम्मू जिन्हें मुंतक़ल किया गया उन्हें भेज दिया गया है। पैसा वहाँ तक पहुँच चुका है। नाज़रीन, ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि डोडा और ठाठरी जा रही इस मिनी बस में 26-27 के करीब मुसाफिर सवार थे, और ऑफिशियल फिगर्स अभी तक भी 11 अफराद की मौत बताती है, जबकि फिगर जो है वो उससे आगे भी बढ़ सकता है, और 7 अफराद जो है उन्हें एयर सर्विस के जरिए जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया जा चुका है। और नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन आलमी कप ICC T20 में उस मैच के बाद बाज़गश्त अभी भी आने लगी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, अभी मिली इतलात के मुताबिक, डोडा, किश्तवाड़ और बकिया इलाकों में भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इधर ताज़ा कार्रवाई के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने महकमा सेहत की मुलाजिमा को बरतरफ कर दिया। सफीना मजीद जो है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पर GMC राजौरी में तैनात थी। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान की जीत की जश्न की तस्वीरें या वीडियो अपलोड की थी। जी हां, ताज़ा बाज़गश्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले में नताइज पे आने से कबल आपको बता दें कि नतीजा अमूमन 2 टीमों में से एक ही टीम मैच जीत जाती है, और टाई हो जाता तो सुपर ओवर का भी फार्मूला है। लेकिन मैच जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां हुई। 3 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया जा चुका, जिनमें एक का ताल्लुक चाडूरा, दूसरे का बडगाम, तीसरे का सुंबल बांडीपोरा से है। इन तालिब इल्मों को वहां से गिरफ्तार किया जा चुका है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अभी एक मुलाजिमा को बरतरफ कर दिया। सफिया मजीद OT टेक्नीशियन के तौर पर GMC राजौरी में तैनात थी, और उन्हें पाकिस्तान की जीत की सेलिब्रेशन का वीडियो और फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के पादाश में बरतरफ किया गया। उन्हें कहा गया कि इस तरह से मुल्क मुखालिफ जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच में ट्वीट्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, कश्मीरी तालिब इल्मों पर जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर क्रैकडाउन करना नाकाबिले कबूल है और यह काबिल मजम्मत है। कश्मीर में 2 साल की ज्यादतियों के बाद सूरत हाल मरकजी सरकार के लिए आंख खोलने वाली होनी चाहिए थी, इसमें दुरुस्तगी होनी चाहिए थी। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, बीजेपी का लीडर हुब्बुल वतनी हिंदुस्तान के ख्याल यानी आइडिया ऑफ इंडिया को नजरअंदाज करती है, ताहम इन तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। इसी बीच में कई लीडरान जिनमें गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने भी अपना बयान जारी करते हुए गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया, अगर वाकई ऐसा हुआ तो ये निहायत ही गलत है। हम मरकज से मुअद्दबाना अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों पर गलत रंगत और गलत इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि जिसने भी गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये एक वाकया है जो रिपोर्ट हुआ है अखबार में। अगर वाकई ऐसा हुआ है, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादती है। हम इसकी मजम्मत करेंगे और मरकज़ी सरकार से मुतालबा करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत तौर पर गलत रंग
जम्मू कश्मीर के बच्चों को देना, उन पर गलत इल्ज़ामात लगाना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई बाहर आनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को किसी भी कीमत पर सताना नहीं। हमारे बच्चे जो हैं वो कल का मुस्तकबल है। हमारे बच्चों को नाजरीन, आईसीसी T20 का मुकाबला 2 मेजबान और 2 मेहमान टीमों के बीच हुआ। मेजबानी इसलिए कि इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले अबू धाबी और शारजा में हुए और पाकिस्तानी टीम अमूमन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इससे सेकंड होम ग्राउंड मानते हैं। लेकिन इस बीच में चूंकि मेजबानी कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही होती, लेकिन इसी बीच में जब मुकाबले के नतीजे के बाद जम्मू कश्मीर से भी अब सियासत बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का ताल्लुक CPIM से है। फिलवक्त वो न सिर्फ मेंबर असेंबली रह चुके हैं बल्कि PhD के वो तर्जुमान भी है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा, देशभक्ति का सौदा काफी सस्ता बनाया गया, अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए। आज सुनता कौन है? ये दुश्मन भी ऐसा नहीं करेंगे हिंदुस्तान के, जो आज देशभक्ति के नाम पर कुछ गुंडे कर रहे हैं और सरकार की पुष्ट पनाही पर कर रहे हैं। ये दौर भी खत्म होगा। यहाँ पे मैं यही कहूँगा, यही है ना, दिल की दूरियां दूर करने का इनके पास एक हथियार जरिया। वो तो उन्होंने बताया कि आपने बात क्या की। यहाँ आप देख लीजिए, 2 FIR दर्ज किए हैं यहाँ के तालिब इल्मों के खिलाफ। क्या उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती? अगर किसी के बारे में शुबा हो, शक हो, किसी ने किसी पर इल्ज़ाम हो उसने गलत किया, क्या उनको समझाया नहीं जा सकता? क्या सारे दरवाजे बंद हैं? सिर्फ एक दरवाज़ा रह चुका है जेल का, सलाखों के पीछे धकेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर की माने कि उनकी दलाइल कदर मुख्तलिफ हैं। कॉलेज इंतजामिया का बयान सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि इन 3 कश्मीरी नौजवानों को फेक केसों में फंसाने की कोशिशें की गई। ऐसी कार्रवाइयों से दूरियां बढ़ती हैं और साथ ही साथ हालात भी बिगड़ने का खदशा है। इसे जितना आप दबाओगे किसी को, उसके नतीजे ठीक नहीं निकले। तरीका यही है, अक्ल का तकाजा यही है कि उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वो अपने बच्चे हैं और जिन्होंने उनको फंसाने की कोशिश की उनको भी बुला के लाना चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई स्कूल कॉलेज के हिसाब से हो वो करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का ये मुल्क में ये जाए। हम सब एक मुल्क में रहते हैं, वो हिंदुस्तान के यूपी में है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम सब एक मुल्क के बच्चे हैं, तो सबको एक यकसां तौर देखना चाहिए। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की माने तो वो कहते हैं कि अब गलत का और सही का फैसला अदालत करेगी। किसने गलत किया, किसने सही किया, मज़कूरा नौजवान ने सोशल मीडिया पर कौम मुखालिफ कंटेंट डाला था। अगर देश के खिलाफ कहीं कोई आवाज उठाता है तो फर्ज हमारा है, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो बीजेपी के वर्करों ने किया, अच्छा किया, क्योंकि उनके पोस्टर्स जो थे वो पोस्टर्स उनके सोशल मीडिया पे भी आए और उन्हीं सोशल मीडिया को बेस बना के उन पे कार्रवाई की। हवा में कोई कार्रवाई नहीं होती, वर्बली कुछ नहीं होता है। पुलिस के पास जब सबूत पहुंची थे तभी उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की। मैं ये कहता हूँ, जो श्रीनगर में हुआ, चाहे सांबा में हुआ या कहीं और हुआ, देश में रहते हुए आप देश के खिलाफ कैसे बोलोगे? ये सीधी सीधी देश की अखंडता और देश की एकता के खिलाफ ये जंग है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC में एक तकरीब के दौरान इस बात का ऐलान किया कि कोई भी शख्स यूटी से बाहर रह रहा हो, 1 इंच ज़मीन अभी तक उन्होंने नहीं खरीदी है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल अनगिनत है, आहिस्ता आहिस्ता उन पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। इसी बीच में उन्होंने मजीद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसानों को जो नुकसान पहुंचा हाल बर्फबारी के बाद, हमें किसानों की फिक्र है और आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तरीकों से माली मदद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोग जम्मू कश्मीर में इस तरह के माहौल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे किसानों के मसाइल और दीगर मसाइल को मुख्तलिफ तरीकों से पेश करते हैं।
देर आए दुरुस्त आए, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने करी है। और केवल एप्पल नहीं, अभी चंद दिनों पहले सैफरन के लिए भी इसी तरह का आयोजन हुआ था। और आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी जीडीपी में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे। और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर नाज़रीन को याद होगा कि कुछ दिन कबल साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि बहुत सारी ज़मीनात आर्मी, सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ स्टेशन तामीर करने के लिए उन्हें अलाट करा दी गई है। कुछ मामलात ऐसे भी थे कि शायद जम्मू कश्मीर से बाहर कुछ लोगों ने 370-35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी हो। इस बात को बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि 1 इंच ज़मीन भी अभी तक बैरूनी यूटी के रहने वाले लोगों को बेची नहीं गई है। नजर शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक आज स्पेस एज कॉलेज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला पुलिस चीफ के अलावा कई अहम शख्सियात मौजूद थी। मौके पर बताया गया कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके में ऐसे तकरीबात और ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखा जाएगा। और हालिया दिनों में जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस का रोल इंतहाई अहम है। सोशल क्राइम पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी होगी और डिबेट और कंपटीशन सिंपोजियमों का इनेकाद लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर SSP बांडीपोरा मोहम्मद जाहिद, जबकि DYSP DAR आशिक हुसैन टाक मौजूद रहे। मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना, माहिर तालीम मोहम्मद रमज़ान भट्ट, अशफाक आलम, चेयरमैन महबूब आलम कॉलेज भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। Sir, I'm a student from Space Age School and my name is Rida Noor. Being in Bandipur, I feel very safe and secure because of Bandipora Police. This is because of their dedication towards the security of law and order that